In the name of Allah, the most gracious, the most merciful. My dear students, Assalamu alaikum. Today in this class, we are going to discuss mathematics, exercise 21.1, and our today question is related partial fraction. In your board exam, one question must be from this exercise, and I am going to solve all those questions which is very important regarding your board exam, my dear students. So हम क्वेश्चन को खूबसूरत अंदाज में सॉल्व करेंगे, आपको समझाएंगे, और एक दफ़ा समझने के बाद कुछ क्वेश्चंस आप खुद जो है ना सॉल्व करने की आपके अंदर एबिलिटी आएंगी. माय डियर स्टूडेंट्स, देखें क्वेश्चन रिलेटेड है किससे? पार्शियल फ्रैक्शन से. रिजॉल्व इनटू पार्शियल फ्रैक्शन. क्वेश्चन की नौइयत कुछ यूँ है. कल के और आज के क्वेश्चन में एक डिफरेंस मैं आपको अगर बता दूं. कल के क्वेश्चन में सिर्फ हमारे पास 2 ब्रैकेट होते थे, लेकिन आज के इस क्वेश्चन में हमारे पास क्या है? एक ब्रैकेट, यानी एक एक्स की वैल्यू यहाँ पे हमें एक्स्ट्रा नज़र आ रहे हैं. अब इस सिचुएशन के अंदर पार्शियल फ्रैक्शन को हम कैसे सॉल्व करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? सॉल्व करने जा रहे हैं, गौर से देखिएगा. सबसे पहले मैंने आप लोगों को समझाया हुआ है, मैथ्स के अंदर जब भी आप सॉल्यूशन करते हैं क्वेश्चन को दोबारा आपने एक दफ़ा लिखना है. ठीक है? कैसे? एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 1. यहाँ तक कोई मसला? किसी को कोई मसला नहीं है. क्वेश्चन यहाँ पे लिखा हुआ है ऑलरेडी, मैंने वही लिखा है और कुछ नई चीज़ मैंने यहाँ पे नहीं की. सो नेक्स्ट स्टेप क्या होगा देखें. अच्छा जी, पता है आपको क्या करते थे उसके बाद पार्शियल फ्रैक्शन में? क्या करते थे? लेट. वेरी गुड. लेट क्या करना है पता है आपने? लेट कुछ इस तरह करेंगे. यही क्वेश्चन दोबारा आपने यहाँ पे उतारना है. लेट में एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाई x इंटू एक्स माइनस 2 एंड x माइनस 1. इसके बाद यहाँ पे लगाना है आपने इक्वल टू, और इधर गौर से देखिएगा, a लिखना है, a के नीचे आपने लिखना है x, बीच में प्लस b लिखना है, b के नीचे आपने लिखना है x माइनस 2. इसमें आज के इसमें एक टर्म और इजाफा हुआ c के नीचे लिखना है आपने x माइनस 1. माय डियर स्टूडेंट्स, इसमें इस क्वेश्चन में लेट कुछ इस तरह करेंगे आप. देखो, कल और परसों की क्लास में हमारे पास सिर्फ यहाँ पे 2 टर्म थे, 2 ब्रैकेट थे, तो हमारे पास a और b मौजूद था. आज चूंकि हमारे पास एक x एक्स्ट्रा में आया है तो हमारे पास c भी एडिट हो गया. ये बात समझने में परेशानी तो नहीं हुई किसी को? अब दूसरा स्टेप आप लोगों को मैंने समझाया हुआ है क्या करना था. इसके बाद लेट करने के बाद एलसीएम क्या करना है? देखो कैसे लेते हैं एलसीएम. आपने क्या करना है, इसको एज इट इज लिखें, एक्स स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 डिवाइडेड बाई एक्स माइनस 2 एंड एक्स माइनस 1 इज इक्वल टू. एलसीएम में देखो एक लाइन यूँ लगाया आप. लगाने के बाद नीचे देखना है, नीचे जितने भी टर्म है ना उन सबको मल्टीप्लाई फॉर्म में रखें. हाउ मेनी टर्म्स आर देयर इन डिनोमिनेटर राइट नाउ? देयर आर 3 टर्म्स, एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 1. सो यू हैव टू राइट दीज 3 टर्म्स इन मल्टीप्लिकेशन फॉर्म. ये होता है एलसीएम में. डिनोमिनेटर में सिर्फ आपने इन्हीं 3 को मल्टीप्लाई फॉर्म में रखना है. अब ऊपर क्या लिखे? ए यहाँ लिखा हुआ है ना, ए एज इट इज लिखे. अब ए के साथ ए के नीचे जो चीज़ है वो नहीं लिखना, बाकी जो 2 चीज़ें नज़र आ रहे हैं वो मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखना है. बाकी क्या लिखेंगे? एक्स माइनस 2 और एक्स माइनस 1. बात समझा रहा हूँ, ठीक है? समझने की कोशिश करें. और उसके बाद यहाँ क्या है? प्लस. बी के साथ आपने पता है क्या लिखना है? बी के साथ आपने बी के नीचे x माइनस 2 है वो नहीं लिखना, बाकी ये x और ये x माइनस 2
लिखना है। ये यहाँ पे कॉम्प्लिकेटेड टर्म्स में एलसीएम लेने का तरीका, ठीक है। तो b लिखना है आपने, और b के नीचे x माइनस 2 है, ये नहीं लिखना, x लिखना है और x माइनस 1। बड़े बड़े लोग यहाँ आके फंस जाते हैं, यार एलसीएम कैसे लेते हैं, तो मैंने आज आप लोगों को समझाया। फिर किसकी बारी है, c प्लस c लिखो। अब x के नीचे c के नीचे वाला नहीं लिखना, बाकी x और x माइनस 2 लिखना है। c को थोड़ा बड़ा करके लिखता हूँ, c x और क्या लिखना है, x माइनस 2। एलसीएम लेने में किसी को कोई मसला? एलसीएम कैसे लिया हमने, यहाँ से इक्वेशन से इस वाले टर्म का हमने एलसीएम लेना था, तो हमने एक लाइन लगाई सबसे पहले, उसके बाद नीचे पोर्शन को कहा जाता है डिनोमिनेटर और अबव पोर्शन को कहा जाता है न्यूमरेटर। डिनोमिनेटर में हमने तीनों टर्म्स को आपस में मल्टीप्लाई फॉर्म में रखा, ठीक है, और न्यूमरेटर में हमने a के साथ a के नीचे वाला नहीं लिखा, बाकी ये दो लिखे। b के साथ b के नीचे जो टर्म है वो नहीं लिखा, बाकी दोनों मल्टीप्लाई फॉर्म में लिखा। और c के नीचे वाला यहाँ नहीं लिखा, c लिखा, c के नीचे वाला नहीं लिखना, बल्कि बाकी जो है b के नीचे वो आपस में मल्टीप्लाई फॉर्म में रखना है। ये होता है एलसीएम लेने का खूबसूरत अंदाज। उसके बाद यहाँ पे सॉल्व कर रहा हूँ। अगर मैं यहाँ से इसको और यहाँ से इसको कैंसिल आउट करूँ तो है किसी का एतराज़? नहीं है एतराज़? हाँ, एतराज़ किस बात का? हाँ सेम है, सारे सेम है। चले इसको ब्रैकेट में ही रखे फ्यू। हाँ, किसी भी इक्वेशन के डिनोमिनेटर सेम नज़र आए उसको आप काट दो। किसी भी इक्वेशन के दो साइड पे कोई दो टर्म फ्रैक्शन में हो और डिनोमिनेटर सेम हो तो उसको काट दो, ठीक है। अब बचा क्या काटने से, वो तो कट गए। देखो खूबसूरत बात ये है, इसको हमने इक्वेशन 1 का नाम दे के रखना है, बहुत ज़रूरत की इक्वेशन है ये। इसको क्या नाम दे के रखना है? इक्वेशन ए है, ज़रूरत की इक्वेशन है, इक्वेशन ए नाम दे के रखो। अब बचा क्या, कटने के बाद ये बच गया x स्क्वायर माइनस 3x प्लस 6 इज इक्वल टू a इंटू x माइनस 2 और x माइनस 1। फिर b के साथ क्या है, x और x माइनस 1, और c के साथ क्या है, x और x माइनस 2। इसको इक्वेशन बी नाम दे दें। ये भी बहुत खूबसूरत एक इक्वेशन है, काम आने वाले। माय डियर स्टूडेंट्स, अब मुझे ए की वैल्यू चाहिए। यहाँ पे आप लोगों का पूरा मकसद पता है क्या होता है इस पूरे में? हमने ए की वैल्यू निकाली, बी की और सी की वैल्यू, आपका काम ख़त्म। जैसे वैल्यू आएंगे इसमें पुट करके वही आंसर होगा। अब यहाँ पे इस पूरे इक्वेशन में से मुझे ए की वैल्यू निकालना है, तो मुझे बी और सी ज़ीरो करना पड़ेगा। बी और सी ज़ीरो करने के लिए अगर मैं एक्स की जगह 0 पुट कर दूँ तो ये पूरा टर्म 0 हो जाएगा। अब मैं क्या पुट कर रहा हूँ इसकी जगह पे? 0। पुट x इज इक्वल टू 0 इन इक्वेशन बी। अब ऐसी सिचुएशन के अंदर जहाँ जहाँ आपको यहाँ पे x नज़र आ रहे हैं वहाँ वहाँ आप क्या पुट करेंगे माय डियर स्टूडेंट्स? 0 स्क्वायर माइनस 3 की 0 प्लस 6 इज इक्वल टू a 0 माइनस 2 एंड 0 माइनस 1 प्लस b 0 माइनस 1 प्लस c 0 माइनस 2। अब यहाँ पे 0 की स्क्वायर 0 ही हो जाएगा। 3 0 यहाँ से लेके यहाँ तक ख़त्म हो गया। बचा क्या? 6 इज इक्वल टू ए से देखो a आ जाएगा यहाँ पे, माइनस 2 आ जाएगा, यहाँ माइनस 1। बाकी ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0। पता है क्यों? 0 किसी के साथ इसके साथ मल्टीप्लाई फॉर्म में, इसके साथ भी 0 किसी के साथ मल्टीप्लाई हो जाए माय डियर स्टूडेंट्स, 0 की औकात ही 0 है। ख़त्म कर देते वो चीज़ों को, खा जाती है।
गरम आपके पास जो देगची है ना, उसमें थोड़ा पानी डालने से वो पानी ही उड़ जाते हैं। बिल्कुल उसी मिसाल है कि ज़ीरो किसी चीज़ के साथ मल्टीप्लाई हो जाए, ख़त्म, वैल्यू ही ख़त्म हो जाती है, फिर वहाँ से हट जाती है। मैंने लिखा ही नहीं यहाँ पे कहीं ज़ीरो लिखा नज़र आए इन दोनों के, ज़ीरो ये ख़त्म हो गया। क्यों? क्योंकि मल्टीप्लाई हो, यहाँ से ज़ीरो मल्टीप्लाई हो गया, ज़ीरो ख़त्म, कहानी क्लोज। टोटल जो बच गया वो यही बच गया इसमें से। अब 6 इज इक्वल टू माइनस माइनस प्लस 2 1 2a। अब a की वैल्यू निकालना है तो 6, इसको थोड़ा सा यहाँ करता हूँ, ठीक है। अच्छा, a की वैल्यू हमने निकालना है तो आपको पता है 2 6 के नीचे चला जाएगा, 2 1 2 2 3 तो यहाँ देखिए a की वैल्यू हमारे पास क्या आई, 3। एक बात ध्यान में रखना, a की वैल्यू 3 आ गई, हमारा एक काम हो गया, a की वैल्यू आ गई। 2 काम हो रहे हैं। कितने काम हो रहे हैं? 2 काम। एक b की वैल्यू निकालना सीख। अब दोबारा इसी इक्वेशन पे, बहुत खूबसूरत इक्वेशन, इसको ऐसे बोला था मैंने, ज़रूरत की 2 इक्वेशन है, ये इक्वेशन 1 और दूसरा ये इक्वेशन b। ये दोनों इक्वेशन आपको बार बार यूज़ करने पड़ेंगे, तो लिहाजा इसको हम हाईलाइट करते हैं। अब आपने सोचना है थोड़ी देर के लिए, यार a की वैल्यू तो हमारे पास आ गई, a के साथ मतलब कोई छड़खानी नहीं है, हमें अभी b की वैल्यू चाहिए। तो मुझे कुछ ऐसा ट्रिक सोचना होगा कि यहाँ से पूरा a 0 हो जाए और यहाँ से पूरा c 0 हो जाए। अब मेरा दिमाग ये बोल रहा है कि मैं अगर यहाँ पे 1 पुट करूँ तो 1 से 1 निकालेंगे, 0 हो जाएगा, 0 इनके साथ मल्टीप्लाई होकर 0 बना देंगे, a 0 हो गया। और यहाँ पे आपके पास 1 1, ये c 0 नहीं हो पाएगा, ये फेल हो गया, ये ट्रिक फेल हो गया। अब मैं सोचूंगा अगर मैं यहाँ 2 पुट करूँ, देखो हर एंगल से सोच, मैथ ऐसी चीज़ है, अगर मैं यहाँ 2 पुट करूँ तो 2 से 2 माइनस होके ये 0 हो गया, तो ये दोनों भी 0 खा जाएंगे, मल्टीप्लाई फॉर्म में है, ख़त्म हो जाएगा, a की वैल्यू ख़त्म। फिर वही 2 यहाँ भी पुट करना है, तो यहाँ भी 2 आएंगे, तो ये 2 से 2 निकाल के 0, ये c भी ख़त्म, b की वैल्यू आसानी से आएंगे। माय डियर स्टूडेंट्स, अब क्या पुट करेंगे? 2 करो, अब 2 पुट, क्या पुट करें? पुट x इज इक्वल टू 2 इन इक्वेशन, कौन सी इक्वेशन में? इक्वेशन b। रिकॉर्ड हो रहा है ना, बातें रिकॉर्ड हो रही है ना। हाँ, ये आसानी होंगी बाद में। आप लोग, यार सर ने कुछ एक बात बताई थी वो भूल गया, खोला देखा, आइए सामने। अब पुट करो 2, जहाँ जहाँ x नज़र आएंगे इसमें वहाँ क्या पुट करेंगे? 2 की स्क्वायर माइनस 3 इंटू 2 प्लस 6 इज इक्वल टू a, 2 माइनस 2 माइनस 1 प्लस b, 2 माइनस 1 प्लस c, 2 माइनस 2। माय डियर स्टूडेंट्स, 4 माइनस 3 2 6 प्लस 6 इज इक्वल टू 2 से 2 क्या होगा? 0। यही 0 तो ख़त्म, यही तो चाहिए था हमें। बाकी 2 माइनस आप 1 करके रखिए, नेक्स्ट टाइम में वैसे भी 0 होने वाला है, ठीक है। और b यहाँ पे थोड़ा टेक्निकल है, 2 लिखेंगे और 2 से 1 माइनस करें तो 1। आफरीन हो तुम पर यार, तुमने एक अच्छा जवाब दिया। यहाँ पे क्या हुआ? प्लस c, चलो लिख लो फिलहाल, तो नेक्स्ट टाइम में ये पूरा क्या हो जाएगा? 0 हो जाएगा। अब गौर से देखिएगा, प्लस 6 और माइनस 6 कैंसिल, 4 इज इक्वल टू, ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा? 0, ख़त्म। बिल्कुल उस तरह जिस तरह गर्म देगची के अंदर आपने थोड़ा सा पानी डाला तो वो ख़त्म हो गया। और b यहाँ पे लिखेंगे आप 2b, और ये c भी पूरा क्या हो गया? जब 0 मल्टीप्लाई फॉर्म में आते हैं ना, सबको 0 बना देंगे। कितनी बार बताऊँ एक बात, और मुझे बताना भी है, क्योंकि कुरान मजीद में जगह जगह पे अस्सला आए हैं, जगह जगह पे ज़कात आए हैं। तो चीज़ों को बार बार, लफ्ज़ इंसान निस्यान से बना है, और निस्यान का मतलब है भूलना, इंसान भूल जाते हैं। तो
हाँ, तो बार बार उसको क्या कराना है, याद दहानी कराना है। इसी वजह से बोल रहा हूँ, 0 के साथ कोई भी टर्म मल्टीप्लाई होंगे तो क्या हो जाएगा, 0। अब b की वैल्यू क्या है यहाँ से, b इज इक्वल टू 2 1 ज़ा 2, 2 2 ज़ा 4, b की वैल्यू क्या आ गई। कोई मसला, कोई शिकायत, कोई परेशानी नहीं है, ठीक है, डन हो गया। नाउ वी आर मूविंग टू फाइंड वैल्यू ऑफ c। अब c देखना है। अच्छा, c के लिए आपने दिमाग लड़ाना है भाई, मुझे हाँ a0 करना पड़ेगा, b0 करना पड़ेगा। मुझे अभी से ज़हन में आया क्या करना है। अगर मैं कुछ हूँ, हाँ 1, अगर मैं कुछ यूँ सोचूं, यहाँ पे आप 1 1 से 1 0, यहाँ से 1 1 से 1 0, हम कामयाब हो गए, है ना। अब क्या करेंगे आप, पुट, आखिरी स्टेप है ये, पुट x इज इक्वल्स टू, x की वैल्यू क्या पुट करेंगे आप, 1, ठीक है, 1 इन इक्वेशन b। तो देखो क्या स्टेप होगा। अच्छा, जहाँ जहाँ वो नज़र आए वहाँ वहाँ 1 स्क्वायर माइनस 3 इंटू 1 प्लस 6 इज इक्वल टू a 1 माइनस 2 1 माइनस 1, ठीक है, प्लस b 1 1 माइनस 1 प्लस c 1 एंड 1 माइनस 2। आराम से पार्शियल फ्रैक्शन साथ तो मैंने 3 क्वेश्चन करा है, तीनों के जैसे प्रैक्टिस करने हैं। एक मंडे को मैं इन्हीं 3 का टेस्ट लूँगा, मैं भी एक और इजाफा करके 4 का टेस्ट लूँगा। अभी मंडे को तो फिजिक्स है ना, एक और मंडे को जो कुछ भी हो सकता है। अब देखो 1 की स्क्वायर क्या हो जाएगा, 1 माइनस 3 1 ज़ा 3 प्लस 6 इज इक्वल टू, भाई मैं थोड़ा सा शॉर्ट कर रहा हूँ, 1 से 1 निकाला तो 0, तो ये पूरा टर्म क्या हो जाएगा, 0 नहीं लिख रहा हूँ मैं ए वाला टर्म। 1 से 1 निकाला तो 0, आप लोगों ने लिखना है, ठीक है, लेकिन मैं यहाँ पे b पूरा 0, तो बचा क्या c के साथ, 0 नहीं, c के साथ 1 और 1 माइनस 2 करने से माइनस 1 हो जाएगा, ठीक है। अच्छा, 3 से सही है, नहीं 4 सही, अब माइनस 4 आएगा, सही है, कोई मसला नहीं है, कभी उठाना हो जाते हैं। अब अच्छा एक आखिरी बात, अब जो a b c की वैल्यू आई है ना, वो आपने किस में पुट करना है, इस इक्वेशन के अंदर पुट करना है। तो फाइनल आंसर इस तरह होगा, ठीक है। आंसर आप लोग पीछे चेक करेंगे। फाइनल आंसर आपने लिखना है, पुट वैल्यू ऑफ a b एंड c इन इक्वेशन a। ऐसा करने से ये दोबारा लिखेंगे आप, और मैं डायरेक्ट यहाँ पे यही आंसर बना रहा हूँ। a की जगह क्या पुट करेंगे, 3, यहाँ 3, b की जगह क्या पुट करेंगे, 2, और c की जगह क्या पुट करेंगे, -4, माइनस यहाँ लिखेंगे और 4 यहाँ लिखेंगे। दिस इज योर परफेक्ट, अब यहाँ पे लिखो, दिस इज योर परफेक्ट आंसर, ठीक है। तो आंसर लिखने का तरीका ये है, ये आपके बुक के एंड में ये वाला पोर्शन मौजूद होगा। अपना ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।